या तो हम काफिर हैं, या हम मुर्दा हैं, या हम जानवर हैं, या हम पागल हैं, या हम नापाक हैं। हम कौन है इन पांचों में से कि नमाज नहीं पढ़ते? और ये आयत कर ले कि बराबर में कब्रिस्तान में आने से पहले, हम मुर्दा होने से पहले इंशाअल्लाह ताला पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हाल यह होगा कि हमारी मस्जिदों पर गैरों का कब्जा नहीं होगा। अगर हम पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद जैसे कलाबाद भी क़यामत तक आज़ाद रहे। आमाल के जो अहकाम हैं उनमें सबसे अहम हुक्म अल्लाह ताला ने नमाज का अता फरमाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीसों में नमाज की बहुत ताकीद फरमाई गई, कुरान में भी नमाज की बहुत ताकीद बयान फरमाई गई। करीबन 100 मकाम के आसपास तो वाक़िमुस्सलावात ज़का आया है, सुभान अल्लाह, कि नमाज कायम करो और ज़कात भी दो। माशाअल्लाह। हमारे उलमा फरमाते हैं अगर कोई साहिब निसाब हो और नमाज पढ़े ज़कात ना दे तो उसकी नमाज कबूल ही नहीं। अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमाज के साथ ज़कात का भी जिक्र फरमाया। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। और हदीसों में उन लोगों के बारे में जो ज़कात अदा नहीं करते, अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब किताबुल कबाइर में नकल फरमाया कि जो लोग ज़कात नहीं देते अगरचे नमाज पढ़ते हों, क़यामत के दिन उनके पेट मटकों की तरह फूले होंगे, अल्लाह अकबर, और शीशे की तरह बिल्कुल साफ चमकते होंगे, उनमें सांप और बिच्छू भरे हुए होंगे, उसको डसते। जबकि जहन्नम का एक बिच्छू दुनिया के गधे के मिस्र होगा, इतना लंबा चौड़ा होगा, और एक एक सांप जहन्नम का दुनिया के ऊंट से ज्यादा बड़ा होगा। और ज़कात न देने वाले के पेट में वो भरे होंगे जो अपनी ज़कात खुद खा जाए। खैर, मुझे भी ज़कात के ताल्लुक से नहीं, एक जुमला नमाज के ताल्लुक से देना है, एक जुमला मैंने ज़कात के ताल्लुक से दे दिया। कुरान करीम में बयान फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बुरी बातों से, बेहयाई की बातों से, गुनाह की बातों से। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें ये मालूम नहीं होता कि हम नमाज पढ़ रहे हैं कबूल हो रही है कि नहीं। हमारे उलमा ने फरमाया अगर एक नमाज पढ़ने के बाद इंसान को दूसरी नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाए और बीच में गुनाहों से बच जाए तो यकीन जानो कि पहली नमाज कबूल हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन आज दौरे हाजिर में लोग नमाजों से दूर, मस्जिदों से दूर होते जा रहे हैं। हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तरका सलाता अमदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज भी दानिश्ता तौर पर छोड़ दी, सरकार फरमाते हैं उसने कुफ्र किया। अल्लाह अकबर। और इस हदीस के जाहिरी अल्फाज पर हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, दीगर साहबा इकराम ने हुक्म लगाया कि जो शख्स दानिश्ता तौर पर नमाज कज़ा करेगा वो मोमिन नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फिर इसी हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज पर अमल करते हुए हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, जिनके मसलक पर सरकार गौसे आदम अमल फरमाते हैं, गौसे आदम हंबली थे और हंबली हैं, अगरचे वो चारों मज़ाहिब पर फतवा देते थे, हनफी पर भी, शाफी पर भी, मालिकी पर भी, हंबली पर भी, लेकिन गौसे आदम का अपना मसलक यह है कि अगर कोई एक वक्त की नमाज भी दानिश्ता तौर पर कज़ा करे तो वो काफिर हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह।
अगरचे हमारे और आपके इमाम सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा नोमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो काफिर तो नहीं होगा लेकिन शदीद गुनाहगार होगा, सख्त गुनाहगार होगा। यहाँ तक के इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा नूरुल इज़ा में अल्लामा हसन ने नकल फरमाया, इरशाद फरमाते हैं मन तरका सलाता अमदन औ कसलन यदरिबो ज़रबन शदीदन हत्ता यसीलो मिनहु दम। इमाम फरमाते हैं अगर कोई एक वक्त की नमाज भी दानिश्ता तौर पर कदा करे तो उसे मारो मारो, इतना मारो यहाँ तक कि उसके जिस्म से खून बह जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। खून बहने के लिए इमाम फरमाते हैं काफिर तो वो नहीं होगा हमारे नजदीक, इमाम के नजदीक, लेकिन फरमाते उसे इतना मारो कि उसके जिस्म से खून बह जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा सोच के मुसलमानों, कौन मारे? हाफिज साकिब साहब किबला माशाअल्लाह अच्छे सेहतमंद है, अल्लाह सलामत रखे। माशा, अमीन अमीन। ये दीगर उलमा, इनसे पूछिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके मसलक पर इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मसाइल अखज़ किए जिनकी हदीसों से, और सरकार ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के बारे में फरमाया था कि जो कुछ अब्दुल्ला इब्ने मसूद मेरी उम्मत के लिए पसंद करते हैं मैं भी वो अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो खुद फरमाते हैं अपने बारे में माशाअल्लाह कि मेरे निकाह में कोई औरत हो और उसका भारी महर मेरे ऊपर हो और वो नमाज ना पढ़े तो मैं ऐसी औरत को तलाक देना पसंद करता हूँ, अगरचे खुदा की बारगाह में मेरी पेशी उतने भारी महर के साथ में हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह, क्या बात है। फिर भी फरमाते हैं ऐसी औरत को तलाक दे दो जो औरत नमाज ना पढ़े। अब जरा सोचो मुसलमानों, शौहरी नमाज ना पढ़े तो क्या होगा? बस एक सवाल उस्ताद का और तालिब इल्म के जवाब देकर मैं रुखसत होता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं आपका अपना बच्चा आपके घर का हूँ। दिन रात मिलादे हमारी यहाँ होती हैं, सुनते ही रहते हैं। एक जुमला हदीसे पाक की रोशनी में, क्या बात है। एक उस्ताद ने हजरत सवाल किया बच्चों से कि बच्चों बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ता है? एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला हुजूर इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। कहा बेटा बताओ। कहा हुजूर काफिर नमाज नहीं पढ़ता है, मोमिन नमाज पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बात सच हो तो उलमा मेरी तारीफ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। काफिर नमाज नहीं पढ़ता है, मोमिन नमाज पढ़ता है। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ हजरत, और बच्चे ने कहा हुजूर मैं भी इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा बेटा तुम भी जवाब दो। कहा हुजूर मुर्दा नमाज नहीं पढ़ता है, जिंदा नमाज पढ़ता है। माशाअल्लाह, बेशक बेशक। मुर्दा नमाज नहीं पढ़ता है, जिंदा नमाज पढ़ता है। तीसरा बच्चा भी खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर मैं भी इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। कहा बेटा तुम भी बताओ, जवाब सही होना चाहिए। कहा हुजूर ठीक होगा इंशाअल्लाह ताला। अर्ज करता बच्चा हुजूर पागल नमाज नहीं पढ़ता है, अकलमंद नमाज पढ़ता है। माशाअल्लाह, पागल नमाज नहीं पढ़ता है, अकलमंद नमाज पढ़ता है। चौथा बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर इस सवाल का जवाब मैं भी देना चाहता हूँ। कहा बेटा तुम भी बताओ। अर्ज करता हुजूर नापाक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, पाक आदमी नमाज पढ़ा करता है। पांचवा बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर मैं भी इस सवाल का जवाब दूंगा। कहा बेटा तुम भी बताओ। कहने लगा हुजूर जानवर नमाज नहीं पढ़ता, इंसान नमाज पढ़ा करता है। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। अब ये पांचों जवाब ऐसा नहीं कि बच्चों की अपनी तरफ से थे, अगर वक्त हो तो मैं पांचों बातें हदीस पाक से साबित कर सकता हूं। सिर्फ एक जुमला सुन लो। अल्लामा फकी अबू लैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह माशाअल्लाह और अल्लामा अजीमुद्दीन मिंजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब अत-तरगीब व तरहीब में भी इस हदीस पाक को नकल फरमाया
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो रात का मुर्दा और दिन का गधा होता है। अल्लाह अल्लाह। समझ रहे, एक ही हदीस में दो जवाब मौजूद हैं क्या बात कि बेनमाजी मुर्दा भी है, जानवर भी है सरकार की जबान पर। और एक रवायत में यूं बयान फरमाया मेरे सरकार ने कि मोमिन नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। मोमिन बंदे और काफिर के दरमियान सिर्फ नमाज का फर्क ही होता है। अब जरा सोच के देखो मुसलमानों, मैंने जब इन हदीसों को पढ़ा, मैंने इस सवाल उस्ताद के पढ़ा और जवाब बच्चों का पढ़ा, तो मैं हैरत में था कि हम इन पांचों में से कोई तो होंगे। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो इन पांचों में से हम कोई तो हैं। या तो हम काफिर हैं, या हम मुर्दा हैं, या हम जानवर हैं, या हम पागल हैं, या हम नापाक हैं। हम कौन हैं इन पांचों में से कि नमाज नहीं पढ़ते? बाखुदा मुसलमानों, अगर आज के जलसे में मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, अगर आज आप सच्चे पक्के नमाजी बन जाए और ये ऐद कर ले कि बराबर में कब्रिस्तान में आने से पहले, हम मुर्दा होने से पहले इंशाअल्लाह ताला पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हाल यह होगा कि हमारी मस्जिदों पर गैरों का कब्जा नहीं होगा। अगर हम पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद जैसे कलाबाद थी क़यामत तक आजाद रहे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मुस्तफा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक वजह यह भी है हमारी कि हम मस्जिदों से दूर हो गए। बेशक बेशक जी। नमाज की पाबंदी कीजिए, दीगर अहकाम जो शरीयत के हैं उन पर अमल कीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है ना, लिहाजा सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचाएं, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।